हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीट में सामाजिक अध्ययन का दूसरा मॉडल पेपर। एक मॉडल पेपर अपन कर चुके हैं, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। शिक्षण वीडियो की क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? भारतीय संविधान में हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है बताएंगे? भारत, इंडिया, भारत और इंडिया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपके तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत और इंडिया दोनों से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किन मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान हटाया या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21, 19, 20, 21 एंड 22, 23 और 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से ग्रहण किया है? भारत ने नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश से ग्रहण किया है बताएंगे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा आपके आयरलैंड। बिल्कुल सही जवाब है आपका आयरलैंड। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 54, 55, 56 और फिर 60। कौन सा आर्टिकल है? 54 जो है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संसदीय समितियों में से सबसे प्राचीन समिति कौन सी है? संसदीय समितियों में से सबसे प्राचीन समिति कौन सी है? लोक लेखा, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन जो समिति है संसदीय समितियों में वो कौन सी है? लोक लेखा समिति। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? 21 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, या फिर 21 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं 21 मार्च को। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है इसको क्या कहते हैं बताएंगे आप? हिमाद्री, हिमालय, शिवालिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो हिमालय का जो दक्षिणतम भाग है इसे कहते हैं अपन शिवालिक हिमालय। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अम्लीय वर्षा जो होती है इसका क्या कारण है? एसिड रेन का क्या कारण है बताएंगे? इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके? अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 प्लस SO2। चौथा ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये अपन ने पढ़ा हुआ है। उत्तरी सागर, खंबात की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, या फिर कच्छ की खाड़ी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कौन सी खाड़ी में आता है? फंडी की खाड़ी में। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताएंगे? हुगली, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, यमुना। कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। पहला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है कौन सा स्थान? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन सा स्थान कहलाता है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का, मालवा का, या फिर लद्दाख का? कौन सा कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ भी चुका है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित हैं? जैन ग्रंथ से, शिवटल से, पारसी से, या फिर बौद्ध ग्रंथ से? तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बौद्ध ग्रंथ। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वैदिक सभ्यता का पहला ग्रंथ कौन सा था? वैदिक सभ्यता का पहला ग्रंथ कौन सा था? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, या फिर यजुर्वेद? बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऋग्वेद। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी बताएंगे? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, रोलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट या फिर काला कानून कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट वो पारित किया गया था, बताएंगे कब पारित किया गया था? 18 मार्च 1919 को। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता कौन है बताएंगे आप जल्दी से? आईने अकबरी के रचयिता हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका अबुल फजल। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है बताएंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम, दिल्ली, कंबोज या फिर अमृतसर। बिल्कुल राइट आंसर है सासाराम, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी उसका नाम है जहांगीर, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है बताएंगे आप। कालिदास, विशाखादत्त, अश्वघोष या फिर विक्रमादित्य। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाखादत्त, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो याद रखिएगा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। विष्णु, पशुपति, इंद्र या फिर धरती। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित कब किया गया था। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित कब किया गया था बताएंगे। 1 सितंबर 1956 को, 12 दिसंबर 1956 को, 1 सितंबर 1947 को या फिर 5 जुलाई 1951 को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, संपत्ति कर, वेट या फिर वस्तु और सेवा कर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर है संपत्ति कर, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है बताएंगे। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10.41% फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और कालीसिंध, सोममाही, सूकड़ी पार्वती, लूणी और खारी। तो गागरोन का किला जो है आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, गिलुंड सभ्यता कैसी थी। कांस्ययुगीन थी, ताम्रयुगीन थी, लोहयुगीन थी या इनमें से कोई नहीं। गिलुंड जो सभ्यता थी उदयपुर में कौन सी थी वो। बिल्कुल आंसर राइट है आपका, ताम्रयुगीन थी, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH 70, 15, 16, 18। कौन सा है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान का, वो है NH 15, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गौरबंद आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए ना। गौरबंद आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है ये पूछ रहा है। तो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, हाथ के बाजूबंद में, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ऊंट का पूछता तो ऊंट द्वारा गले में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा हाथ का बाजूबंद में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कजली तीज कहाँ मनाई जाती है। राजस्थान में कजली तीज कहाँ मनाई जाती है। बारा, बूंदी, झालावाड़ या कोटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बूंदी, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कपिल मुनि का मेला कब लगता है। कपिल मुनि का मेला कब लगता है बताएंगे। कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण सप्तमी, फाल्गुन शुक्ल दशमी या फिर वैशाख। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। गोगुंदा, खेजड़ली, कुंभलगढ़ या फिर पुष्कर। तो एकमात्र वृक्ष मेला जो है खेजड़ली में लगता है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली के नाना खराव क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है पाली के नाना खराव क्षेत्र में। जिप्सम, टंगस्टन, तांबा या फिर मैग्नीज। तो पाली का जो नाना खराव क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, टंगस्टन पाया जाता है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी बताएंगे आप। 1991 में, 1992 में, 93 या 94। तो 1993 में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राज्य में इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है। राजस्थान में इसबगोल मंडी कहाँ स्थित है बताएंगे। सोजतपाली, भीनमाल, खमनौर या फिर मेड़ता सिटी। तो इसबगोल मंडी जो है ये भीनमाल, जालोर में स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताएंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर है भिवाड़ी, अलवर को, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की थी। विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी बताएंगे। 15 में, 1916 में, 17 में या फिर 20 में। तो 1917 में की गई थी और इसका सरपंच किसे बनाया गया था, मन्ना पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। गोपीनाथ माथुर, मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास सारदा या फिर मौजी लंबरदार।
तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व जो था वो किया गया था मौजी लंबरदार द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के वर्तमान शासन पुस्तक के रचयिता कौन है? मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के रचयिता कौन है? जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोफा या फिर विजय सिंह पथिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बेराट में अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेराट में अशोक के शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन मैक, बर्ट कुक या टोड? तो कैप्टन बर्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, चेवण क्या है? बकरी की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी का मांस या फिर गाय की नस्ल? तो चेवण क्या है? बकरी का मांस, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वायु परिवहन किस सूची विषय है? राज्य सूची, संघ सूची या फिर समवर्ती सूची? तो याद रखिएगा वायु परिवहन जो है ये संघ सूची का विषय है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रामदेव जी के मंदिरों पर फहराने वाले ध्वजा को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों पर फहराने वाले ध्वजा को क्या कहा जाता है बताएंगे? पताका, झंडा, कहरी या फिर नेजा? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? नेजा, चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरा लाल ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? लाखा बाड़मेर, फलोदी जोधपुर, मकराना नागौर या फिर सलादीपुरा सीकर? तो गहरा लाल ग्रेनाइट जो है वो हमें मिलता है लाखा बाड़मेर में, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था बताएंगे आप? नागसेन, सुश्रुत, चरक या फिर अश्वघोष? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था बताएंगे आप? अश्व, हाथी, सर्प या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का जो रचनाकार था प्रवरसेन वो किस वंश का शासक था बताएंगे? शक, कण्व, वाकाटक या सातवाहन? तो वो वाकाटक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अंधपाल, प्रदेष्टा, समाहर्ता या फिर शुल्काध्यक्ष? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? समाहर्ता, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य या गुप्तोत्तर? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? कुषाण काल, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर क्रीट की सभ्यता? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? क्रीट की सभ्यता, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर सेकंड का, राजस्थान का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क कौन से जिले में विकसित किया जाएगा? राजस्थान का पहला इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका दूसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।